हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है क्लास +1 का टॉपिक चैप्टर 1 जो है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। अब हम मूव ऑन करते हैं कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज द यूज ऑफ टेक्निक्स। सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का मतलब है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करना। टेक्निक्स किस चीज़ के लिए यूज़ की जाएंगी? फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा। प्लूरल सेंस में हमने ये पढ़ा कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब सिंगुलर सेंस में हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके डेटा कलेक्ट किया जाता है और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो चेक करना चाहते हो कि आपकी क्लास के बच्चों को ऑन एन एवरेज मंथली कितनी पॉकेट मनी मिलती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डेटा को कलेक्ट करोगे। आप अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप 30 के 30 स्टूडेंट्स से इन्फॉर्मेशन लोगे। फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को करोगे ऑर्गेनाइज। मतलब यहाँ पे आप सपोज करो डिवाइड कर रहे हो। आप देख रहे हो कि 500 पॉकेट मनी कितने बच्चों को मिलती है, 1000 पॉकेट मनी कितने बच्चों को मिल रही है और अबव 1000 कितने बच्चों को मिलती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और आपने देखा कि जो 500 है उतनी पॉकेट मनी आपके क्लास के 12 स्टूडेंट्स को मिलती है। 1000 तक की पॉकेट मनी आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स को मिलती है और रिमेनिंग बच गए 8 स्टूडेंट्स को अबव 1000 पॉकेट मनी मिलती है। तो आपने यहाँ से डिस्क्राइब कर लिया, एनालाइज कर लिया कि ज़्यादातर पेरेंट्स कितनी पॉकेट मनी देते हैं अपने चिल्ड्रन को, 500 रुपीज़, 1000, और जो 1000 से ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा कम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं। इस तरह आपने क्या किया? डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके डाटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर दिया। सिंगुलर सेंस में हम यही फॉलो करते हैं। सिंगुलर सेंस में फॉलो किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रोसेस है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये ऐसे ही परफॉर्म होगा। फर्स्ट स्टेप होगा कलेक्शन, सेकेंड होगा ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड होगा प्रेजेंटेशन, फोर्थ एनालिसिस एंड फिफ्थ इज इंटरप्रिटेशन। इसको आपने एज इट इज़ ही याद करना है। अब हम डिस्कस करते हैं इनका मीनिंग एक एक करके। सबसे पहला स्टेप जो है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। इन स्टेप 1 स्टेटिस्टिकल डाटा इज कलेक्टेड। सबसे पहले स्टेप में डेटा कलेक्ट किया जाएगा और मेथड्स कौन से यूज़ कर सकते हो? सेंसस एंड सैम्पल मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट। ये जो मेथड्स हैं ना, इनको आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करोगे। उसके अंदर सब मेथड्स हैं, उनको भी आप स्टडी करोगे। फॉर द टाइमिंग आप जस्ट इनका मीनिंग समझ लो, सेंसस क्या है और सैम्पल क्या है। सेंसस का मतलब होता है जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तब कहा जाता है सेंसस हो रहा है। मतलब कि एक एक चीज़ को काउंट किया जाता है हर एक के घर में। आपकी कॉलोनी में अगर अप्रॉक्सीमेटली 50 घर हैं, 50 हाउसेस हैं, तो जो वो काउंटिंग करने वाले आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो आप 50 के 50 घरों में जाएंगे और देखेंगे कितने पर्सन्स आपके घर में रहते हैं। ये नहीं होगा कि कोई घर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हर एक यूनिट को काउंट किया जाता है। इससे उलट होता है सैम्पल मेथड, जिसमें ये पूरी पॉपुलेशन है हमारे पास। अब आपका स्कूल ही है, आपने हाइट चेक करनी है कि आपके स्कूल में बच्चों की हाइट कितनी है। तो हर एक क्लास के स्टूडेंट की आप हाइट चेक करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करते हो, हर क्लास में से आपने 5-5 बच्चे चूज़ किए हैं और आप उन स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो चेक कर रहे हो। इसको कहा जाता है सैम्पल मेथड। या आप नॉर्मली देखो, चावल खरीदने जाते हो, कभी आप शॉपिंग करने गए हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो क्या करते हैं, चावल की क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं? थोड़े से चावल उठा के देख लेते हैं ये चावल कैसा है और उस बेसिस पे वो ख़रीदते हैं। जब वो उस पूरी बोरी में से थोड़े से चावल ऊपर से उठाते हैं तो इट मीन्स वो क्या लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं चेक करने के लिए कि चावल की क्वालिटी जो है वो कैसी है। इसलिए इस मेथड को कहा जाता है सैंपल मेथड, जिसमें वो पूरी बोरी नहीं चेक करते बल्कि कुछ जो क्वांटिटी है उसको चेक कर लिया जाता है।
ये हो गया हमारा मेथड, फर्स्ट स्टेप कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। अब डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। टेलीबार्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज द डाटा। अब डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। हमने टेलीमार्क्स वाला जो है वो कंसेप्ट किया है अपने मैथ्स में, जहाँ पे हमें इतने ढेरों सारे नंबर दिए होते थे। हम क्या करते थे, टेलीमार्क्स बना लेते थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इस तरह हमने टेबल बना लिया और हम टेलीमार्क्स बनाते थे। 11 नंबर आया तो यहाँ पे बार लगेगी, नंबर 9 आया तो बार यहाँ पे लग जाएगी, नंबर 23 आया तो बार यहाँ पे लग जाएगी। इस तरह आप इतनी ढेरों सारी काउंटिंग को क्या कर लेते थे, अरेंज कर लेते थे। अब हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल की थी, आपको अगर याद होगा कि वहाँ पे हमने पॉकेट मनी के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मनी। 500 वाले देखे गए, फिर 1000 वाले देखे गए, फिर अबव 1000 वाले देखे गए। इस तरह आप कोई भी मेथड यूज़ करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब उसको आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। सो यू कैन प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। कोई भी टेक्निक यूज़ करके आप अपने डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर है एनालिसिस ऑफ डाटा। इन दिस स्टेप डाटा इज़ एनालाइज्ड। इस स्टेप में डाटा को एनालाइज किया जाता है। आपने पूरा डेटा इकट्ठा किया। अब हमने देखा कि जो 500 रुपीज़ हैं वो 12 पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, और 1000 जो है वो दे रहे हैं 10 पेरेंट्स, और रिमेनिंग अबव 1000 जो है वो देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 8 पेरेंट्स। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ एनालाइज़ की कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को कितनी मनी देते हैं, 500। वो सोचते हैं कि बच्चा 500 रुपीज़ में अपने मंथ के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो उनको फुलफ़िल कर सकता है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ से देखा, एनालाइज किया। और कंक्लूजन्स, लास्ट स्टेप है इंटरप्रिटेशन। कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि 500 रुपीज़ में जो एक स्टूडेंट है वो अपना महीने का खर्चा चला सकता है। उसके एक्सपेंसेस होंगे भी क्या, फ़ीस वगैरह, उसकी ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, ये सारे खर्चे तो पेरेंट्स ही देंगे। उसके अपने डेली के खर्चे कुछ हो जाते हैं, जैसे कि कभी कैंटीन जाना है, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, उसको कोई गिफ्ट देना है, या कहीं बाहर खाने के लिए जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपना कुछ डेली का सामान लेना है, पेन, रबर, पेंसिल, नोटबुक्स, ऐसा कुछ सामान लेना है, या पेरेंट्स की एनिवर्सरी आ रही है, उनका बर्थडे है, उनके लिए कोई सरप्राइज़ वगैरह प्लान करना है, तो बच्चा अपनी पॉकेट मनी इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर खर्च करता है। तो हमने ये चीज़ यहाँ से एनालाइज़ की कि ऑन एन एवरेज 500 रुपीज़ में उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। सो ये था हमारा टॉपिक सिंगुलर सेंस का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा। एक बार डिटेल में इसको पढ़ लो, इतना ही टॉपिक आपको एग्ज़ाम में आएगा। ये कुछ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना और साथ में शेयर भी कर देना। थैंक यू।